कलाम खुदा हमें तरीका नहीं बता रहा। वो कह रहा अगर तू मसरूर है तो खुदा पर तवक्कल कर और उस पर अपनी राहें छोड़ दे, वही सब करेगा। इस कलाम को जब अपनी जिंदगी में लेकर हम कोई दावा करते हैं, यकीन जानिए वो हमारी जिंदगी में हूबहू हो जाता है। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने अपने कलाम की खिदमत के लिए चुना है, और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर हेनरी का, जो खिदमत में नए आने वाले लोगों के लिए मौके फराहम करते हैं कि लोग खुदा के कलाम में से सीखें, खुदा में आगे बढ़ें, जड़ पकड़ें और उसकी खुशखबरी को औरों तक सुनाएं। हालेलुया। अरसा दराज से आप लोग ज़बूर सुनते भी आ रहे हैं, गाते भी आ रहे हैं, और ज़बूरों के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनते आ रहे हैं जिनसे आपको ज़ोर, हिम्मत, ताकत और तक़वियत मिलती है। और यहाँ तक कि हम जितना ज़्यादा भी कलाम सुने, इसके बावजूद कुछ ज़बूर जो हैं वो हमने रटे हुए हैं। उनको मुश्किल वक्त में हम विर्द की तरह, जैसे गैर अक़वाम तस्बीह की तरह पढ़ती है ना, तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे हमें ज़ोर और तक़वियत मिलती है। ऐसा ही है, ज़बूर 23 आप सब लोगों को ज़ुबानी याद है, और कोशिश करती हैं माएँ के बच्चों को छोटी उम्र में ही इस ज़बूर को सिखाएं, ताकि उससे वो फील करते हैं कि ये हमारी प्रोटेक्शन है, ये हमारी शील्ड है। आज जब हम कलाम खुदा में से सीखने को हैं, तो हम ज़बूर की किताब में से सीखेंगे कि ज़बूर नवीस उसमें क्या कहता है, और वो किस तरीके से अपने लोगों को नसीहत करता है कि उसके लोग कलाम में से सीखकर कैसे अपनी ज़िंदगी में वो वादा और वो कमिटमेंट जो खुदा का अपने लोगों के साथ है उसको पूरा करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 37 ज़बूर, सम 37 वर्स 4 and 5, सम 37 वर्स 4 and 5। अगर आप सब लोग मेरे साथ पढ़ सकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि कलाम के पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वर्स 5, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब करेगा। कितने लोगों का ईमान है कि वो ही सब करेगा? वो तालियां बजा दें खुदा के लिए। अजीज़ों, यकीन जानिए ये जो कलाम खुदा है ये नबूवती कलाम है, और इसमें जितने वादे और सच्चाइयाँ लिखी हैं वो रोज़े अव्वल से लेकर आज तक अपने अंदर वही तासीर रखती हैं। इस कलाम को जब अपनी ज़िंदगी में लेकर हम कोई दावा करते हैं, यकीन जानिए वो हमारी ज़िंदगी में हूबहू हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों ने ईमान रखना है और खुदा में मसरूर रहना है। मसरूर जिसको इंग्लिश में डिलाइट कहते हैं, जिसका मतलब है कि बेहद खुश, पुरसुकून, इत्मीनान और खुशनूद। अजीजों, जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं, गो के हम खुश होते हैं, हमें दलेरी मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है, मगर कहीं ना कहीं हमारे पास प्लान बी भी होता है। कहीं ना कहीं हमारे पास प्लान बी भी होता है, वो हमारे ईमान की कमजोरी को जाहिर करता है। इसमें देखें क्या खूब लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब करेगा। कलाम खुदा हमें तरीका नहीं बता रहा। वो कह रहा अगर तू मसरूर है तो खुदा पर तवक्कल कर और उस पर अपनी राहें छोड़ दे, वो ही सब करेगा। अगर हम कलाम में देखें तो इसकी हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं। अगर मैं बात करूं सदरक, मीसक और अब्दुल नजू की, अगर मैं बात करूं सदरक, मीसक, अब्दुल नजू की, जब उन्हें आग की भट्टी में डाला गया और उन्हें कहा गया कि हमारे माबूदों को सजदा कर, तो उन्होंने सजदा नहीं किया, क्योंकि उनके दिल में कलाम खुदा था और वो खुदा में मसरूर थे, और उन्होंने अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि इस्राएल का खुदा बचाने वाला खुदा है और वो हमें जरूर इस भट्टी की आग में महफूज रखेगा। और आप देखें, जब उन्होंने सजदा ना किया, उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया, और उसके बाद क्या होता है, आग की तपिश को 7 गुना बढ़ा दिया जाता है, मगर फिर भी उनको आग नहीं छूती। क्यों? क्योंकि वो खुदा में मसरूर थे। मौत को सामने देखकर लोगों का ईमान पलट जाता है, लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं,
मगर खुदा के वो लोग जो खुदा के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करते, खुदा भी उनको बरकत देने में कंप्रोमाइज नहीं करता। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? तालियां बजा दें खुदा के लिए। इसी तरीके से अगर हम कलाम खुदा का मुताला करें, हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। अगर हम जिंदगी पर गौर करें डैनियल नबी की, डैनियल को जब शेरों की मांद में फेंका गया तो क्या हुआ? शेरों के मुंह बंद हो गए। उसका ईमान कामिल था, क्योंकि जब दारा बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि कोई भी शख्स अपने माबूद की इबादत नहीं करेगा, तो डैनियल ने उसकी बात को नहीं माना, क्योंकि वो खुदा में मसरूर था। उसकी खुशी अपने खुदा में थी। वो जानता था कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब उसे शेरों की मांद में डाला गया, तब भी वो ना डरा ना घबराया, बल्कि उसने खुशी से इस सजा को कबूल किया। और फिर हमने क्या खुदा की कुदरत देखी? फरिश्तों ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। फिर क्या हुआ? फरिश्तों ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। बाज दफा हम खुदा में मसरूर होते हैं, हम चर्चों में जाते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, मगर हमारा ईमान कामिल नहीं होता, क्योंकि हम खुदा को शायद वो दर्जा नहीं देते जो खुदा चाहता है। क्योंकि खुदा कहता है अपने पूरे दिल, अपनी पूरी अकल और पूरी जान से मुझे प्यार कर। हालेलुया। अजीजों, ज़बूर नवीस ने ये जो आयात लिखी हैं, जब मैं इस कलाम के बारे में गौर खोज कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि दाऊद तो बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब था। उसने इतना बड़ा गुनाह किया था, मगर उसके बावजूद भी खुदा ने उसे सजा भी दी। और फिर भी क्यों उसका ईमान इस कदर कामिल था कि उसने ये बात लिखी, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। उसके लिए खुदा ने मुझे दिखाया कि जब जाति जूलियत के सामने वो गया, हम पहला सैमुएल देखेंगे, 1 सैमुएल चैप्टर 17 24 वर्स। जाति जूलियत के वाक़े से आप सब लोग वाकिफ हैं। वो एक बड़ा द्योकामत इंसान था, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो फॉलन एंजल में से था। और जब वो इस्राएलियों के सामने आया, इस्राएल की खुदा की वो तज़हीक करता था, उन्हें बुरा भला कहता था, तो इस्राएल में कोई ऐसा शख्स ना था जो उसका मुकाबला करता, जो उसको जवाब देता। जबकि खुदा ने जब साउल को चुना था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि पूरे इस्राएल में उस जैसा जवान शख्स ना था। वो जोरावर था और जंगी मर्द था, मगर उसके बावजूद वो भी जाति जूलियत के सामने हिम्मत हार चुका था। और जब वो उनकी तज़हीक करता था, वो उसको कुछ ना कह पाता था। बल्कि क्या हुआ, जब हम इस पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। ये जितने लोगों की बात हो रही है, ये जितने इस्राएली मर्द हैं, क्योंकि ये सब जंग के मैदान में थे और ये सारे के सारे वेल ट्रेंड थे। जैसे आज के दौर में फौजी लोग होते हैं, कमांडर लोग होते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगते हैं, जिनके हाथ में किसी भी मुल्क की तकदीर होती है कि अगर ये लोग हार मान जाएंगे तो कोई भी मुल्क गुलाम हो जाएगा। मगर हम क्या देखते हैं कि वहां पर दाऊद आता है अपने भाइयों का हाल दरियाफ्त करने के लिए, और वो ये सारी सूरत हाल देखता है और वो परेशान होता है। मगर उसका दिल खुदा में मसरूर था। वो एक छोटा सा चरवाहा था और उसको कोई शख्स ना जानता था, बल्कि वो तो जंगलों और बियाबानों में होता था। और वो किसी खास इरादा के साथ नहीं, बल्कि ईमान के साथ उस जगह पर आया था। तो क्या देखते हैं हम? आप मेरे साथ 32 वर्स निकालिएगा। वर्स 32। जब उसने देखा कि ये सारे जंगी मर्द तो डर कर भाग रहे हैं, यहां तक कि उसके भाई ने उसे डांटा डपटा, उस पर गुस्सा किया कि तू क्यों यहां आया है।
मैं तेरे दिल के ख्यालों से वाकिफ हूं। शायद तू यहां पर कोई शरारत करने आया है, शायद तू हमारा तमाशा देखने आया है, क्योंकि हम तो इस वक्त मारे जा रहे हैं और तू यहां से चला जा। मगर क्या हुआ, दाऊद का दिल खुदा में मसरूर था और वो इस बात को नहीं बर्दाश्त कर सकता था खुदा की चुनी हुई कौम की कोई इंसल्ट करे, तज़हीक करे और उन्हें बुरा भला बोले। और वो क्या होता है कि दाऊद साउल के पास जाता है और उससे कहता है कि इस शख्स के सबब तुम्हारा दिल ना घबराए। वर्स 32। और दाऊद ने साउल से कहा कि इस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर इस फलस्ती से लड़ेगा। किसी का दिल ना घबराए, क्योंकि जब वो वहां गया उसने देखा कि सारे इस्राएली, सारे खुदा के लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जो जाति चूलियत था वो आम शख्स नहीं था, वो एक बड़ा ही कदावर शख्स था जिसे आम इंसानों से हटकर तस्वुर किया जाता था। मगर दाऊद वहां जब जाता है, जो खुदा में मसरूर था, जिसके अंदर खुदा का पाक रूह था, उसने क्या कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर इस फलस्ती से लड़ेगा। वो तो जंगी मर्द ना था, उसकी कोई ट्रेनिंग ना थी, उसे किसी ने इनवाइट ना किया था, किसी ने उसके बड़े बड़े कारनामों के बारे से पहले नहीं सुना हुआ था। मगर फिर भी वो जाकर क्या कहता है कि मैं इस फलस्ती से लड़ूंगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब हम तरह तरह के हालात देखते हैं और हम घबरा जाते हैं, हम उस राह से किनारा कशी करना चाहते हैं, हम वहां से भाग जाना चाहते हैं, हम बुज़दिल बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि यहोवा का खुदा हमारे साथ है, और फिर हम ईमान की गवाही देने की बजाय ईमान के मुनकिर हो जाते हैं। मगर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने अपने ईमानदार होने का सबूत दिया और उसने क्या कहा कि मैं इस फलस्ती से लड़ूंगा, क्योंकि वो जानता था कि उसका खुदा कैसे उसको कौम मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर यहां तक लाया है, इससे पेशतर वो कैसे इनकी जंगें लड़ता रहा है, और वो इस बात को बखूबी जानता और वाकिफ था। इसीलिए वो खुदा में मसरूर था और वो खुदा की हम्दो सना करता रहता था। और इसीलिए शायद जब बड़े बड़े फौजियों ने, बड़े बड़े जर्नैलों ने, बड़े बड़े बहादुर लोगों ने वहां से किनारा कशी की, मगर वो अटल रहा। उसने कहा मैं इस फलस्ती से लड़ूंगा। गो के हम इंसान हैं, हमारे सामने भी तरह तरह के चैलेंजेस हैं, मगर हमें भी दाऊद की तरह खुद को मजबूत करना है। हमें खुद को कलाम से मामूर करना है ताकि हम भी हालातों से डरे नहीं, बल्कि हम कहें कि हम घबराए नहीं, हम इन हालातों का मुकाबला करेंगे। आप लोगों ने एक बड़ा सख्त दौर देखा है कोरोना का, और आपको इस चीज पर यकीन होना चाहिए कि इस्राएल का खुदा अपने लोगों के साथ है। बहुत सारे लोग जो कोरोना के दौर में हमारे साथ थे, मगर आज वो हमारे दरमियान नहीं है। मगर ये खुदा का फजल है अपने लोगों पर कि उसने अपने लोगों को संभाला, उनके फाइनेंसिस को संभाला और हर तरह से अपने लोगों को प्रोटेक्शन दी। मैं समझता हूं मौजूदा दौर में इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि खुदावंद अपने लोगों के साथ है। वर्स 33, साउल ने दाऊद से कहा, तू इस काबिल नहीं कि इस फलस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और अपने बचपन से ही जंगी मर्द है। दाऊद को रद्द किया जाता है, दाऊद का इनकार किया जाता है, दाऊद को नॉर्मल बंदा कंसिडर किया जाता है। और अगर हम सैमुएल की किताब ही देखें, जब सैमुएल दाऊद को मसा करने जाता है, उससे पहले जब वो उसके भाइयों को देखता है तो वो काफी उसके भाइयों से मुतासिर होता है। तो खुदा क्या कहता है सैमुएल से कि खुदा जाहिर पर नहीं बातन पर नजर करता है। खुदा जाहिर पर नहीं बातन पर नजर करता है। इसीलिए मेरे अजीजों देखें, हम सब दाऊद को एक बच्चे की मानित कंसिडर करते थे कि शायद वो नौजवान बच्चा है, उसके चेहरे पर तो अभी दाढ़ी भी नहीं आई, वो लड़कों जैसा दिखता है, मगर उसके अंदर खुदा का पाक रूह था, उसके अंदर ईमान था। वो खुदा के वादों से, खुदा के हुक्मों से, खुदा के बड़े कामों से मसरूर था और उसने बरमला ये कहा कि मैं इस फलस्ती से लड़ूंगा। साउल
जो कि बादशाह था, उसने बादशाह के सामने जब जाकर ये बात कही तो बादशाह ने भी उसकी तहकीर की, जबकि वो तो तसल्ली देने आया था, वो इत्मीनान देने आया था, मगर बादशाह ने उसे इब्तदाई लफ्जों में ही रिजेक्ट किया। उसने क्या कहा कि तू इस काबिल नहीं, यू आर नॉट एबल टू फाइट दिस गाय, तू इसके सामने एक बच्चा है और वो बचपन से ही जंगी मर्द है। इट इज अ डिफरेंस ऑफ फेथ, ये ईमान का फर्क है। साउल को, जिसको खुदा ने मसा किया था जब वो अपने बाप के गधे ढूंढने गया था, वो इस चीज से वाकिफ ना था, मगर दाऊद जो अपने बाप की बकरियां चराता था वो इस बात से वाकिफ था। और फिर खुदा ने जो बड़ा काम साउल से ना हो सका वो दाऊद से करवाया, क्योंकि दाऊद का दिल खुदा में मसरूर था और वो जानता था कि यहोवा का खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और देखें, बजाय इसके कि साउल दाऊद को एप्रिशिएट करता कि इतने नौजवानों में से, जंगी मर्दों में से तू आया है, तेरा शुक्रिया, उसने उसकी तहकीर कर डाली और बिना किसी बात का सहारा लिए बराह रास्त उसे कहा कि तू इस काबिल नहीं। और कलाम खुदा इस बात की शहादत देता है कि खुदावंद खुदा दुनिया के नकम्मों नातवाओं को चुनने आया है ताकि दुनिया के जोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदावंद खुदा की इस बात का मुकाशफा आप देखेंगे आज कि किस तरीके से पूरा हुआ, कैसे खुदा ने दाऊद को बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ अजीजों दरमियान की जो बात है, जो बुनियादी बात है, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये दलेरी दाऊद में क्यों थी? उसका दिल खुदा में मसरूर था, उसका दिल खुदा के हुक्मों से भरा हुआ था, वो अपने खुदा के बड़े कामों का इनकारी नहीं था। उसे यकीन था कि मेरा जो बाप, जो मेरा खुदा फिरौन को 10 हफ्ते बेचकर हमें आजाद करवा सकता है, वो इस फलस्ती के हाथ से भी हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। अजीजों, इन चंद आयात की रोशनी में मैं ये कहना चाहता हूं, मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, हालात जितने भी सख्त हों, खुदा से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप कमजोर हैं, आप नकारा हैं, आप नकम्मे हैं, आप अहल नहीं, मगर हमारा खुदा अहल है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब आप उसमें मसरूर होंगे तो आप नहीं बल्कि वो आप में काम करेगा। हालेलुया। अभी हम देखेंगे वर्स 34। क्या खूबसूरत बात है कि दाऊद बज़िद है, दाऊद बज़िद है कि मुझे मौका मिलना चाहिए, मगर हालात इसके अगेंस्ट हैं। ये तो जाति जूलियत के सामने कभी जब हम तस्वीरों में भी देखते हैं तो बिल्कुल उसकी टांग के बराबर है। और जंगी मर्द एक वेल ट्रेंड आदमी होता है, मगर ये तो बकरियां चराने वाला आदमी है, इसकी तो ऐसी कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं है। ये पूरी कौम के लिए रुसवाई का सबब ना बन जाए, इसकी वजह से पूरी कौम गुलामी में ना चली जाए। तो दाऊद अपना मुकदमा रखता है साउल के सामने। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ अगर झुंड में से आकर कोई बर्रा उठा ले जाता 35, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। ये बात नाकाबिल यकीन है। शायद उसने स्टेटस नहीं लगाए थे दाऊद ने, शायद उसने फेसबुक पे पोस्टें नहीं लगाई थी, तो किसी बंदे को यकीन नहीं आ रहा था, यार ये इतना छोटा सा आदमी है, ये किसी रीछ का या किसी शेर का कैसे मुकाबला कर सकता है, और ये किस ताकत या किस जोर को पेश नजर रखकर ये बात कर रहा है कि मैंने शेर और रीछ को भी मारा हुआ है। इस बात पर कोई बंदा यकीन करने के लिए रेडी ना था, मगर उसके अंदर उसकी अपनी कुदरत नहीं, अपना जोर नहीं, बल्कि खुदा की वो सुपरनेचुरल ताकत काम कर रही थी, जो कि खुदावंद खुदा अपने लोगों में रखता है, जो अपने ईमानदारों पर उंडेलता है। वर्स 36। तो देखें अजीजों, क्या होता है, तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फलस्ती इनमें से किसी एक की मानित होगा, इसलिए इसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। आप देखें, बजाते खुद दाऊद को किसी चीज की कोई रंजिश ना थी, मगर वो खुदा के नाम की गैरत रखता था। उसको बार ये चीज सताती थी कि ये शख्स कौन है जो इस्राएल के खुदा की फजीहत करता है, ये कौन है जो खुदा के लोगों को हकारत से देख सकता है।
क्योंकि उसे खुदा के हुक्म, खुदा के बड़े काम याद थे। और वही खुदावंद खुदा जो आपका और मेरा खुदा है, हमारे सामने ये कलाम की निस्बत से सब बड़ी बातें मौजूद हैं। क्या हमें भी दाऊद की मानिद होना चाहिए? जब हम कलाम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो आज के दिन हमें भी वो खुदा के सारे बड़े वादे पता चलते हैं। इससे पेशतर भी हमने बड़े सुने हैं, तो जरूर हमें भी अपने अंदर दाऊद सा ईमान रखना चाहिए, ताकि खुदावंत खुदा की वो जो सुपर नेचुरल पावर जो उसके मुकद्दसीन के साथ है, वो हमारी जिंदगी में काम करे और उसके नाम के वसीला से हम बड़े बड़े काम करें। आप वर्स 37 प्लीज। फिर दाऊद ने कहा, खुदावंत ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंत ने, उसने ये नहीं कहा कि मैंने अपने जोर से, उसने ये नहीं कहा कि मैंने अपने जोरे बाजू से, क्योंकि उसके जो नजर आने वाले हालात थे वो बड़े कमजोर हालात थे, और वो इतना कोई मशहूर या कोई ओहदेदार शख्स ना था, बल्कि वो अपने घराने में सबसे छोटा था और ज्यादातर वक्त उसका जंगलों और बियाबानों में अपनी भेड़ और बकरियों के साथ गुजरता था। जब उसने अपनी ताकत का नहीं बल्कि खुदावंत खुदा की ताकत का हवाला दिया, तो फिर उसी घड़ी जिस साउल ने उसे रद्द किया था, उसका माइंड चेंज होता है, उसका दिमाग बदलता है। जब हम ये कहते हैं कि हम मसीह यीशु के नाम से, हम खुदावंत खुदा के नाम से बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखते हैं, तो वो खुदावंत खुदा अपने लोगों को जवाब देता है। हालेलुया। देखें क्या खूबसूरत बात है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंत ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वो ही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। दाऊद ने अपने जोर से नहीं बल्कि अपने ईमान से यह जंग जीती है। दाऊद ने अपने जोर से नहीं बल्कि ईमान से यह जंग जीती है। और जब हम नए अहदनामे में देखते हैं, खुदावंत खुदा ने जब बड़े बड़े जितने भी काम किए हैं, मोजज़ात किए हैं, खुदावंत खुदा क्या कहते हैं? जा तुझे तेरे ईमान ने चंगा की। तो देखिए, जो ईमान की जंग इब्तदाई दौर में जीती जाती थी, वो आज भी जीती जाती है, वो आज के दिन भी वैसे ही जीती जा सकती है। जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद में मसरूर हों, हमारा ईमान कामिल हो, हम उसमें खुश हों, हमारा भरोसा उस पर हो, हमारा तवक्कल उस पर हो। गो के हम ईमानदार होते हुए घबरा जाते हैं, मगर कलाम खुदा हमें दलेरी देता है। हालेलुया। वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे, जा खुदावंद तेरे साथ रहे। जिसके साथ खुदावंद है, कोई जंग हार सकता है? वो आपके साथ है खुदावंद? तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। ऐसा बादशाहों का बादशाह, ऐसा खुदावंदों का खुदा। और ये बात इससे पहले गैर कौमों में मशहूर थी कि ये कैसा खुदा है कि अपने लोगों के पुकारने पर उनके दरमियान उतर आता है। हालेलुया। और आज भी आप देखें, जब कभी आप ईमान की हालत में खुदावंद खुदा को पुकारते हैं, तो वो आप लोगों के सामने आ खड़ा होता है। आज भी हम बड़ी बड़ी गवाहियां इस मज़बा से सुनते हैं, आज भी हम बड़े बड़े खुदा के वादे लोगों की जिंदगियों में पूरे होते हुए सुनते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन होता है? जब हम ईमान की हालत में खुदावंद खुदा पर तवक्कल करते हैं, तो फिर वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे वर्स 45। इससे पहले कि मैं कुछ हालात बताता हूं, जब दाऊद को रुखसत करने को था साउल, तो वो उसे अपना लिबास पहनाता है और अपनी तलवार उसे देता है। और दाऊद जब वो लेता है, तो दाऊद उसे लेकर चल नहीं पाता। एक जंगी मर्द का मुकाबला करने के लिए जरूर ही जंगी हथियार चाहिए। तलवार वाले का मुकाबला तलवार से होता है, बंदूक वाले का मुकाबला बंदूक से होता है। मगर यहां हालात डिफरेंट हैं, क्योंकि यहां पर खुदा पर तवक्कल करने वाले का ईमान उस पीक पर था कि वहां पर उसने ना किसी हथियार का इस्तेमाल किया, ना किसी और चीज का, बल्कि एक आर्जी सी फलाखत से बहुत बड़ा काम करके खुदा की चुनीदा कौम को गुलामी में जाने से बचा लिया। हालेलुया। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है,
पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से। हालेलुया। वो हथियार के साथ नहीं गया था। उसका हथियार कौन था? रब्बुल अफ़वाज। दाऊद का हथियार कौन था? हमारा हथियार कौन है? जोर से कह दीजिएगा, हमारा हथियार कौन है? रब्बुल अफ़वाज, जो कि सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि जिंदगी की हर दौड़ में हमारी जंगें लड़ता है। ख्वाह वो बीमारी की जंग हो, ख्वाह वो कर्ज की जंग हो, बेऔलादी की जंग हो, किसी भी महरूमी की जंग हो, किसी भी शर्मिंदगी की जंग हो, हमारा रब्बुल अफ़वाज हमारी जंगें लड़ता और हमें फतह से मामूर करता है। हालेलुया। रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, मैं उसके नाम से तेरे पास आता हूं। वर्स 46। और आज के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझसे उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले के इस्राएल में एक खुदा है। खुदावंद खुदा इससे पेशतर आज, कल और हमेशा से हमेशा तक यकसा है। अगर आपका ईमान उस खुदा पर है, जरूर आप तालियां बजाएं। अजीजों, ये जो पैसेज पढ़ा गया दाऊद के हवाले से, जो गवाही आप तक पहुंचाई गई है, मैं चाहता हूं कि मजीद इस पर अगर हम गौर करें तो दाऊद एक बच्चा था। उसे कहा गया तू तो महज एक लड़का है, यानी कि कोई उसकी जात के साथ सिफ्त नहीं जोड़ी गई और उसे एक बिल्कुल कॉमन शख्स बताया गया। मगर खुदा ने जो काम उससे करवाया वो काम एक अजीम काम था, क्योंकि खुदा की चुनिंदा कौम, जिसका अपने आसपास की कौमों पर बड़ा इकरोब और दबदबा था, वो गुलाम होने को थी। और खुदावंद खुदा ने अपने बंदे दाऊद को उठाकर क्या किया? इस्तेमाल किया। और वो दाऊद जो जंगलों बियाबानों में था, जिसे कोई जानता ना था, पूरी दुनिया के गिरदो नवा में मशहूर कर दिया। हालेलुया। अजीजों, अगर आप खुदा में हैं, अगर आप खुदा को मशहूर करते हैं, अगर आप खुदा के नाम की गवाहियां देकर अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को करते हैं, तो यकीन मानिए कि खुदावंद खुदा आपको दाऊद की मानिद ही सरफराज करेगा। और इसके बाद जो दाऊद जंगलों बियाबानों में बकरियां चराता था, फिर वो लौट कर जंगलों बियाबानों में नहीं गया, बल्कि साउल उसे साथ ले गया और वो फिर कभी अपने घर वापस ना लौटा। खुदावंद खुदा भी आपके साथ ऐसे बड़े काम करना चाहता है। खुदावंद खुदा भी आपकी जिंदगी को भी ऐसे ही ब्लेस करना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी से गवाहियां पैदा हों, मगर जरूरत इस बात की है कि हमें खुद को खुदावंद में क्या करना है? मसरूर करना है। जब हम मसरूर होंगे तब ही हम ईमान की जंगें जीत सकते हैं और बड़ी गवाहियां पैदा कर सकते हैं। खुदावंद खुदा कहता है उसके लिए आपको ट्रेंड होने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए आपको माहिर होने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए आपको हिकमत से भरा हुआ होने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ आपने क्या करना है? अपनी सब राहें खुदावंद पर छोड़ देनी है। और फिर क्या करना है? खुदावंद पर छोड़ने के बाद उस पर तवक्कल करना है, जैसा तवक्कल दाऊद ने किया था। अगर आप भी वैसा तवक्कल करेंगे तो खुदावंद खुदा आपकी जिंदगी में ऐसे ही मौजज़ात करेगा। आपकी तमाम महरूमियां जाती रहेंगी, आपकी गुमनामियां जाती रहेंगी, आपकी पस्तियां जाती रहेंगी, और आप खुदावंद खुदा के साथ साथ इस दुनिया के भी मंजूर नजर हो जाएंगे। हालेलुया। तालियां बजा दीजिए खुदा के नाम के लिए। मैं इसके अलावा एक और चीज भी आपको बताना चाहता हूं। वर्स 28 हम देखेंगे, 1 सैमुअल 17 चैप्टर वर्स 28। जब हम ईमान के साथ बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, खुदा के कलाम को मद्देनजर रखकर बहुत सी चीजों को करना चाहते हैं, तो हमें तरह तरह की मुखालफतों का भी सामना होता है। हमें तरह तरह के उठने वाले तीरों का और नामुनासिब चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। अब आप देखें, दाऊद का सगा भाई, वो जिनका हाल दरियाफ्त करने आया था, और उसके सबसे बड़े भाई अलबाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और अलबाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का। शायद उसने दाऊद को एक तो लगाई भी हो, क्योंकि उसका गुस्सा भड़क उठा था। उसने डांटा नहीं, गुस्सा भड़का, और वो कहने लगा तू यहाँ क्यों आया है, और थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी हैं। देखें, दाऊद को वो जिस अजीम काम के लिए जाने को था, जो अजीम काम करने को था, ये हवाला देकर भी रोका गया कि हमारे पास तो पहले थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं,
जो भेड़ बकरियां ये जाहिर करती हैं कि शायद वो लोग हैंड टू माउथ थे, क्योंकि उनके पास घोड़े और ऊंट और गधे नहीं थे, उनके पास बैल भी नहीं थे। भेड़ और बकरियों का मतलब क्या है? दे हैड लिमिटेड रिसोर्स, उनके पास बड़े ही महदूद किस्म के वसाइल थे। शायद वो उन बकरियों से हासिल होने वाले दूध, घी और मक्खन से ही अपना गुजरो बसर करते हो। उसके भाई ने उसे डराया कि वो जो थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं तू जंगल में किसके पास छोड़कर आ गया है। मगर दाऊद बज़िद था, खुदावंद खुदा उसे जमीन से उठाकर तख्त पर बिठाने को था, जंगलों से निकालकर महलों में ले जाने को था। इसीलिए बाज दफा हम नए अहदनामे में भी देखते हैं कि एक नौजवान ने कहा कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तो खुदावंद ने कहा अपना मालो दौलत छोड़ और मेरे पीछे चल, और वो गमज़दा होकर वापस चला गया। शायद दाऊद के सामने भी ऐसी सिचुएशन आई कि थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं तो जंगल में किसके पास छोड़ आया। मगर उसने इस बात को भी इग्नोर किया। इस बात से बड़ी बात जुड़ी है, भाई तो सारे जंग के मैदान में थे, बकरियां शेर खा जाता, भाई वहां मर जाते। दाऊद और माँ बाप शायद सारी जिंदगी फिर मुफलिसी में गुजारते, मगर दाऊद का यहां पर भी तवक्कल किस पर था? खुदा पर था, क्योंकि वो जंग में फतह के इरादे से आया था और उसको पता था कि मैं जिस खुदा बाप के नाम से ये जंग करने को जा रहा हूं, ये जंग जरूर मैं जीतूंगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुद को खुदावंद में मसरूर करें, खुद को कलाम से भरें, ताकि कलाम जब हमारे अंदर होगा तो हम अदने मार्फत की वजह से हलाक नहीं होंगे। क्योंकि जब आप कलाम से खाली होंगे तो आप हमाकतें करेंगे, आपके अंदर ईमान का बीज कभी जड़ नहीं पकड़ेगा, और फिर क्या होगा कि आप इस दुनिया की मानिधी लगेंगे, आप खुदा के चुने हुए लोग या ईमानदार लोग नहीं लगेंगे। अजीजों, आज के दिन दाऊद ने हमें जो नसीहत की है, ये हम सब की ज़िंदगियों के हालात हैं। हमारे सामने इसी तरह के चैलेंजेस हैं, मगर हमारे लिए कलाम बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब मैं कलाम के अब इख्तितामी हिस्से में दाखिल होने को हूँ, तो उससे पहले मैं चंद एक चीज़ें आपको गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये चीज़ें आसान हैं, हम खुदावंद खुदा से बड़ी दफ़ा वादा भी करते हैं, मगर हम कायम नहीं रह पाते। कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए। हमारे तारिक साहब कहते हैं कि जी कलाम खुदा की जगाली करते रहें। जब आप कलाम से मामूर रहेंगे, जब कलाम आपके अंदर होगा, तो आप यकीन मानिए आप हर वक्त खुदा में मसरूर रहेंगे। आप दुश्मनों को माफ़ कर देंगे, आप बुरा कहने वालों को अच्छा कहेंगे, और आप वो हर काम करेंगे जिससे खुदावंद खुदा आपकी ज़िंदगी से खुश होगा, और वो वाकई कहेगा कि ये मेरा लायक बेटा और ये मेरी लायक बेटी है। देखें, जैसे दाऊद ईमान में कामिल था, ये वक्त है हमें कि इस दुनिया की ऐसी कोई जंग नहीं जो हम ना जीत सकें, कोई ऐसा चैलेंज नहीं जिसे हम पूरा ना कर सकें, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हमें खुदा में मसरूर रहना है, हमें उसके वादों में सच्चा रहना है, हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना, बल्कि हमें वही स्टैंडर्ड अपनाना है जो खुदावंद खुदा का अपने लोगों के लिए है, जिसका तायुन कलाम खुदा करता है। हमें कलाम की रोशनी से खुद को मुनव्वर करना है। अजीजों, ये वक्त है कि खुदा ने जब इतने बड़े बड़े वादे हमारी ज़िंदगी में रखे हैं, खुदावंद इतने इतने बड़े वादे जो हमारी ज़िंदगी में रख के पूरे करता है, हमें चाहिए कि खुदावंद खुदा के साथ आज हम नए सिरे से अहद में बंधें, जिस अहद में दाऊद था, और वो किसी चीज़ को उससे ना डरा, किसी चीज़ को खातिर में ना लाया, बल्कि उसकी नज़रें इस्राएल के खुदा की तरफ थी, और वो उसी ईमान के साथ इन तमाम जंगों को लड़ता और जीतता आया। और दाऊद बादशाह किसी की तलवार से हलाक नहीं हुआ, उसे खुदा ने उसकी ज़िंदगी के पूरे अयाम नसीब किए। खुदावंद खुदा आपको भी उम्र की दराजी देगा, अपने वादे आपकी ज़िंदगी में पूरे करेगा, मगर हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं। अजीजों, आप अगर गौर करें पुराने अहदनामे में, पैदाइश की किताब में, एक इब्ने आदम था जिसने खुदा के हुक्म की तहकीर की और दुनिया में गुनाह आया, और एक इब्ने आदम था मसीह यसू जिसने खुदावंद खुदा के इरादे की तकमील की, और हम लोगों ने निजात पाई। गो के हमारी निजात यकीनी है, क्योंकि किसी ने हमारा कफारा दिया है, तो जरूर ही हमें खुदावंद खुदा के साथ खुद को टाई करना है, अटैच करना है, क्योंकि हमारा कफारा हो चुका है।
कोई हमारे साथ साथ चलता है, पाकरू की सूरत में हर वक्त हमारे साथ है। हमारे सामने चैलेंजेस इतने बड़े नहीं जैसे इससे पेशतर लोगों के पास थे, क्योंकि आपकी और मेरी जंगें लड़ने के लिए खुदावंद खुदा खुद इस दुनिया में उतर आया है। और वो तमाम सजाएं, लानतें और वो तरह तरह के जो काम जिनकी वजह से कौम बनी इस्राएल गुलामी में जाती थी, उन सब का कफारा खुदावंद खुदा ने दे दिया है। तो इसीलिए हम आजाद किए हुए हैं। और खुदावंद खुदा कहता है, सादिक 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। जरूरत है खुदा के वादों को याद रखें, खुदावंद खुदा के साथ वफादारी से चलते रहें, ताकि वो आपको सरबुलंद हो